आज हम लोग पहले भगवद गीता से रोज़ की तरह एक गाइडेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे लिए आज गाइडेंस आ रहा है। सो लेट्स सी। आज हमारे पास चैप्टर 6 का श्लोक 1 आया है। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्मा फलां कर्ह्यां कर्मा करोति यः सा सन्न्यसी सा योग चा ना निरागनीर्ना चक्रियः। The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his personal work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. मतलब कोई भी चीज़ कर्म के बिना नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो कर्म करता है बट उसके फल का चिंता नहीं करते, जस्ट एग्जैक्टली सेम विच द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, क्या आप करो फिर आप उसको लेट गो कर दो, आप उसकी इच्छा को रखो ही नहीं मन में। एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में सबसे पहले सिखाया था कि जो इंसान अनअटैच्ड रहता है फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ हिज ओन वर्क एंड वो सिर्फ काम करता है बिकॉज मुझे करना चाहिए, ये करना सही होगा, ये करने के लिए करता है बिकॉज ही इज़ अ ट्रू मिस्टिक, वो स्पिरिचुअल है, वो उसको करना है, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको करना है। एंड ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करके एक्सपेक्ट करोगे कब होगा। जैसे मुझे आज एक लड़की ने कॉल किया था, मैं उसको बोल रही हूँ कि आप कुछ रेमेडीज़ करो, उसको रेमेडी बता भी रही हूँ, ये सिर्फ वो ही नहीं बहुत बार ये होता है, रेमेडी बता रही हूँ कि आप भगवान का ये पर्टिकुलर चीज़ बोलने के बाद ये अफर्मेशन यूज़ करोगे ये पर्टिकुलर मंत्र के बाद, फिर भी वो बोल रही है कि ऐसा क्या करो रेमेडी जिससे कि मेरा ये काम हो जाए। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही है मैं कुछ तेज पत्ता वाला बोलूँगी, मैं कुछ नमक वाला बोलूँगी, मैं कुछ, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान का नाम लेकर अफर्मेशन बोलने से भी काम हो सकता है। सो इफ़ समबडी डज नो कर्मा, मतलब ही हु लाइट्स नो फायर एंड परफॉर्म्स नो ड्यूटी, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पर जो करेगा विदाउट एन एक्सपेक्टेशन करते ही जाएगा एंड उसको छोड़ देगा डिवाइन के हाथ में, उसका काम का फल भगवान देख करके उसको रिजल्ट दे देंगे, कर्म का फल उसको दे देंगे। बस आपको सोचना नहीं है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू फाइंड आउट कि आपके कर्म का फल कितना होने वाला है, यू जस्ट नीड टू डू इट, ठीक है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। In this chapter, the Lord explains that the process of the eightfold yoga system is a means to control the mind and senses. हम 8 तरीके के योग सिस्टम करके अपने माइंड को और अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है ना कि उसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं, सोच को कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहे, तो उसको हम योग करके प्राणायाम करके कंट्रोल में ला सकते हैं। हाउएवर कभी कभी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस कली युग में रेगुलरली एक्सरसाइजेस मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म योग में आप हमेशा अगर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र भी दिमाग में चलाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप खुद पहले चैंटिंग करो, आप किसी को चैंटिंग करने के दौरान सुनो उस मंत्र को, ठीक है। जैसे मैं बहुत किसी को बोलती हूँ कि अगर आपको चैंटिंग करवाना है आप चैंटिंग करवा भी सकते हो दक्षिणा दे करके, जिसमें आपके नाम गोत्र से चैंटिंग करा जाएगा एंड फिर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे कि आपके लाइफ में उस पर्टिकुलर कोई एक अलग इंसान जब आपको हेल्प करता है तो आपको उसकी ब्लेसिंग्स भी मिलती है एंड यू फाइंड थिंग्स वर्किंग आउट इन योर फेवर। तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ग्रेजुअली आप खुद अकेले कर सकते हैं। So when you are acting in Krishna consciousness, it becomes better. Everyone acts in the world to maintain his family and their paraphernalia, but no one is working without some self-interest, some personal gratification, be it concentrated or extended. कोई अपने लिए नहीं कर रहा है, सभी कोई दूसरे के लिए कर रहा है, कोई अपने क्या बोलते हैं ना एनर्जी क्लेंजिंग के नहीं कर रहा है। नोबडी इज़ क्लेंजिंग देयर ओन ऑरा, एवरीबडी इज़ डूइंग फॉर देयर फैमिली, डूइंग फॉर देयर लव्ड वंस, किसी को चाहिए इस वजह से अपने खुशी के लिए। जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी जब रेमेडी करवाती हूँ, आप अपने क्लेंजिंग पहले करते हो फिर आप दूसरे का करते हो, सो अपना वाला सब भूल जा रहे हैं, सब कोई दूसरे का ही करने पे लगे हो, तो आपको खुद को पहले क्लेंस करना है। The criterion of perfection is to act in Krishna consciousness and not with a view to enjoy the fruits of work. भगवान कृष्ण का नाम लेंगे तो भगवान ब्लेसिंग्स देंगे, तब तो मेरा काम बन जाएगा, इस इच्छा से नहीं करना है। टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी बिकॉज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम। उन्होंने हमें बनाया है, हम ग्रैटिट्यूड देने के लिए या उनका नाम रिजॉइस करेंगे सो दैट ही ब्लेसेस अस विथ प्रोटेक्शन
उसके लिए करेंगे, बाकी काम कितना क्या बनना है वो उनके हाथ में छोड़ देंगे। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल बॉडी। हमारा कुछ कुछ बॉडी का पार्ट काम करता है ताकि हमारा पूरा बॉडी सेटिस्फाइड हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जब हम खाना खाते हैं, दांत उसको खाने को काटता है सो दैट स्टमक को हेल्प हो कि वो उस खाने को डाइजेस्ट कर पाए। खाना डाइजेस्ट होता है सो दैट हमारे हाथ पैर काम करने लगे। सो फ्यू बॉडी पार्ट्स वर्क फॉर द अदर बॉडी पार्ट्स। वैसे ही हमें ईश्वर को ग्रेटफुल होना है ताकि वो हमें और भी ज़्यादा ब्लेस हो करे। वो पूरे मतलब ईश्वर जो है वो पूरा बॉडी है और हम उनके बॉडी के छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक द स्टमक एंड द टीथ एंड लाइक दैट। द लिम्स ऑफ द बॉडी डू नॉट एक्ट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वो खुद के खुशी के लिए नहीं करते हैं काम, बट वो पूरे बॉडी के खुशी के लिए करते हैं। तो हमें इसीलिए हर पूरे ब्रह्मांड की खुशी के लिए ऐसे सोचना है कि हमारी विश पूरी होगी तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ पॉजिटिविटी क्या फैलेगा, क्या हमारे किसी एक्टिविटी से किसी और का भी कोई मदद होगा, वैसे भी हमें सोचना है। सिमिलरली द लिविंग एंटिटी हु एक्ट्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ the supreme whole and not for only personal satisfaction is the perfect sannyasi or the perfect yogi. The sannyasis sometimes artificially think that they have become liberated from all material duty. सन्यासी को कभी लगता है कि हमें कोई मटेरियल ड्यूटी नहीं है, हमारे ऊपर कोई कामकाज हमको नहीं करना है, बट एक्चुअली they are self-interested because their goal is to become one with impersonal Brahman. But उनके जो है ना, therefore they cease to perform अग्निहोत्र यज्ञ, फायर सेक्रीफाइसेस करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम तो भगवान के साथ एक ही होने के लिए आए हैं। सच ए डिज़ायर इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल डिज़ायर, कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, बस भगवान के लिए जो भी योग कर रहे हैं वो भगवान को खुश करने के लिए, पूरा पृथ्वी के खुश करने के लिए कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट फिर भी उनके अंदर है कि भगवान के साथ वो खुद जब एक हो जाएंगे तो उनको कितनी खुशी मिलेगी, उस चीज़ के लिए भी वो करते हैं। The mystic yogi who practices the yoga system with half open eyes, seizing all material activities, desires some satisfaction for his own personal self. But a person acting in Krishna consciousness works for the satisfaction of the whole without self-interest. A Krishna conscious person has no desire for self-satisfaction. His criterion of success is the satisfaction of Krishna. मतलब वो तो selfless वाले पूरे जोन में चले जाना है। पहले स्टेप करो, अपने इच्छाओं को पाने की जो ये है मति है उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो। फिर अपने आप को हर चीज़ में सुखी करना है, उस वाले चीज़ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके भगवान किस चीज़ से खुश होंगे उस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट करो। फिर जा कर के ग्रेजुअली अपने आप ही आप किस चीज़ से खुश होगे ना वो भगवान समझ करके आपको देने लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी पड़ी नहीं है, आप बस भगवान का नाम कर रहे हो, उनको खुश करने पे लगे हुए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो थोड़ा ऊपर लेवल का भक्ति हो रहा है। तो भगवान भी जब आपसे प्यार करने लगेंगे, आपको कब खाना चाहिए, कौन सा खाना, आपके मन में अगर एक सेकंड के लिए भी आए ना कि मुझे ये खाने के इंटरेस्ट हो रहा है या मुझे ये चीज़ मिलने के इंटरेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बिकॉज आप उस यूनिवर्स के एनर्जी से अलाइनमेंट में आ जाओगे। यूनिवर्स आपको देने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हाँ चलो ये भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, इसको तो हम दुखी नहीं कर सकते, इसको हमें सबसे पहले देना होगा। सो व्हेन यू बिकम अ ग्रेट डिवोटी, आपकी विशेष मन में आने से पहले ही यूनिवर्स उसका फ्रीक्वेंसी पकड़ कर आपको देने लग जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू बिकम दैट मच सेल्फलेस सो दैट वेन एवर यू डिज़ायर समथिंग उसके पहले ही वो बन जाएगा, आपको मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। सो कोई इंसान कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है यही बात हमें सिखाने के लिए। A Krishna conscious person has no desire for self-satisfaction. His criterion of success is the satisfaction of Krishna, and thus he is the perfect sannyasi or perfect yogi. Lord Chaitanya, the highest perfectional symbol of renunciation, prays in this way. Na dhanam, na janam, na sundarim kavitam, va jagat isa kamaye mama janmani janmani sware. भवा तद भक्तिर अहै तुकुई तवई. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor to enjoy beautiful women, nor do I have any number of followers. What I want only is the causeless mercy of your devotional service in my life. बर्थ आफ्टर बर्थ आप भगवान को सेल्फलेसली प्यार करोगे, भगवान आपके लिए सेल्फलेस प्यार ला देंगे, एंड उनका प्यार जो है वो प्योर है। फिर आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपके पीछे ऑटोमेटिकली भागेंगे, आपको चाहना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। सो दिस इज़ व्हाट इज इज। आज हमने भगवद गीता का चैप्टर 6 का श्लोक 1 पढ़ा।
अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे। किसी को अगर ये पढ़ना है, जानना है, तो आप लोग ऑनलाइन भी मिल जाता है या फिर ऑफलाइन आप परचेज कर सकते हो। भगवद गीता एज इट इज़ ऑफ इस्कन एंड उसका चैप्टर 6 का श्लोक 1। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।